उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आ रही है आपकी ज्वेलरी की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन 15 दिसंबर को सिविल लाइंस प्रयागराज में श्री क्रिएशन बाय स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स, जहां डिजाइन्स बोले ले जाइए मुझे घर। 92.5% सिल्वर इटालियन ज्वेलरी, 1 ग्राम गोल्ड जो लगे जैसे असली सोना, कुंदन और इमिटेशन की चमक। पता नियर आशा एंड कंपनी, ऑपोजिट GHS स्कूल, गेट नंबर 5, सिविल लाइंस। फोन 9839502261। श्री क्रिएशन, खूबसूरती की नई परिभाषा। संगम नगरी प्रयागराज का छोरा लगातार पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। डंका तो बजा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के नारायण दास जी हैं जिनके गाना पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। अगर कोई भी भजन सुने वाला आदमी होई, उन नारायण दास जी का भजन जरूर सुने होई। चाहे अनूप जलोटा होए, चाहे हेमा मालिनी होए, चाहे जो होए, इनके सब भजन गावाते हैं। अब वहीं ने कुंभ की एक आरती लिखे हैं, तो हम जो है इलाहाबाद में इनसे बात किए रहे, आपका याद हो ही जरूर। तो ये बोले रहे कि हम जो है में 4-6 तो गाना जरूर लिख रहे हैं और ओका कुंभ से पहले रिलीज़ करा। तुमका बाबूजी संभव नहीं रहते, जल्दी कैसे लिख पाबो 4 गाना। तो कहीं प्रभु करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, गंगा जी करेंगे। तो हमका ठीक है, जब आप गाना लिख लियो तो हमका बताओ। तो हमका फ़ोन करें कि हमारा गाना कंप्लीट हो गया। तो हम आए मिले इनसे। तो हम इस समय बम्बई में आए हुए हैं नारायण दास जी के घर पे, और उनका जो वादा रहा वो वादा कैसन है उनसे पूछी थी। स्वागत है नारायण दास जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। अरे आप तो इतने प्रेमी जीव हैं कि पूछिए ना, आपके मुख पे दर्शन करने पे त्रिवेणी का भाव मिलता है। प्रयाग का व्यक्ति हो, प्रयाग का जीव हो, कहीं भी जाएगा उसके मुखमंडल पे वो जो है तेज दिखाई हरदम पड़ता है। ये बात पक्की बात है। तो हमने आपसे कहा था जब आप वहाँ पर हमारा इंटरव्यू कर रहे थे प्रयाग में, जब मेरे वो 75th का अमृत महोत्सव हो रहा था, तो आपने पूछा था कि महाकुंभ पे भी कुछ आप करेंगे, लेखन करेंगे। हमने कहा ठाकुर जी कृपा करेंगे तो करेंगे। तो आलोक जी 8 रचनाएं बन गई, 8 गीत बन गए। आप तो 4 बोले रहे हो, ये डबल कैसे होएगा? तो भगवान की कृपा है, ठाकुर जी गंगा मैया की कृपा और प्रयाग की मिट्टी का प्रभाव। तो उसमें है एक गंगा की आरती है, गंगा जी की आरती। गंगा जी की तो बहुत आरती बनी भई है, पहले भी बनी भई रही। हमने देखा और जाना कि 2 आरती है, उसमें लगा कि गंगा जी के संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं है। ऐसा मुझे एहसास हुआ, अनुभव हुआ। तो गंगा मैया की कृपा थी। हम तो गंगा प्रेमी हैं, हमारे पास तो एक ही प्रेम है, गंगा प्रेम। हमारी सारी रचनाओं में कहीं ना कहीं गंगा आपको मिल जाएंगी, तुलसी जी और गंगा जी मिल जाएंगी। तो एक रचना बनी गंगा जी पे, नई रचना बनी आरती। अब देखते हैं वो कितनी लोकप्रिय होती, लोगों तक पहुंचेगी। पर हमें विश्वास है कालांतर में, आगे समय में ये भी पारंपरिक आरती के रूप में लोग गाएंगे। और वो माता गंगा मैया का दर्शन के बाद ही हुआ, जो एक भाव बनता है ना, बिना उनकी कृपा के नहीं बना है। तो उनकी आरती बन गई, गंगा माँ की एक प्रार्थना बन गई, गंगा माँ की प्रार्थना बन गई। और इसके साथ ही साथ महाकुंभ पे एक आरती बन गई। महाकुंभ पे आज तक कोई आरती बन बने ना भाई। हम लोग सर्च करत रही थी, हम सोची थी कि एक जो है सुनी घर पे बजावा जाए, तो कोई आरती बन बने ना भाई अभी तक। तो भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से महाकुंभ पे एक आरती बन गई है, लिख गई है, रचना बन गई है। और इसको श्रीमती हेमा मालिनी जी और अनूप जी जो है गा रहे हैं। बात है, भजन और प्रयास यही है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये रिलीज हो जाएगी। जी म्यूजिक के पहले भी आप एक गाना लिखे रहे हैं, उसका जो है काना श्याम में विदुप अग्रहरी और वो लोग जो है पूरा गाए रहे हैं, तो वो भी तो आप के रहा? नहीं, वो हमारा नहीं था, वो किसी और रचनाकार अच्छा का था। आप विमोचन करे रहे का? हाँ, विमोचन के लिए हमें अतिथि के रूप में बुलाए थे, आशीर्वाद के लिए। तो हम गए थे वहाँ पे, आशीर्वाद दिया था। वो उनका गाना, वो कुछ रोमांटिक गाना था, किसी और का भी नहीं लिखा। तो हमारे जीवन में तो सिवाय आध्यात्म के और भजन और भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ठाकुर जी की कृपा है, अब तक 1000 पद हो गए हैं, भक्ति पद हो गए हैं।
1,000? हमारा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से है, वो अपना के कलम क्या से बात है। हमारे यहाँ सरस्वती जी आपके हाथ में ठाकुर जी दे जाते हैं, हमका ही लगत है भाई। आप कहो 4 ठो हम लिख के ले आवे, बजावे का 4 ठो, ओका डबल होएगा 8 होएगा, तो हमका खुद आश्चर्य हो रहा है। तो इसमें जो है 8 में क्या क्या है कि गंगा जी की आरती है, गंगा जी से प्रार्थना है, महाकुंभ की आरती है, और उसके साथ साथ गंगा का महात्म है, त्रिवेणी का महात्म है, प्रयागराज का महत्व है, और प्रयागराज के महाकुंभ के लिए आवाहन है, और क्या कहना चाहिए, संतों की और साधुओं का भी गुणगान है। तो अलग अलग विषय पे एक 8 पद बन गए हैं। तो गीत के रूप में है, भजन के रूप में, आरती के रूप में है, और ये जो है इसका शीर्षक हम लोगों ने रखा हुआ है महाकुंभ भजन संध्या। तो ये जी म्यूज़िक इतना पूरे विश्व में जानी जाती है, म्यूज़िक वाले इसको रिलीज़ कर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म से, उनके ही माध्यम से पूरे विश्व में जाएगा, और आप सबका सहयोग रहेगा तो प्रयाग के क्षेत्र में जो है जो साधन बने हैं उनसे जो है सुबह सुबह ये महाकुंभ की आरती बजेगी, गंगा जी की आरती बजेगी, सब आनंद लेंगे साथ। बिल्कुल बजे चाहिए, जितने 40-50 करोड़ लोग जो भी आई हैं हमारे यहाँ अतिथि रही हैं, और हमारे यहाँ की महिमा अगर सुन ली हैं तो हम लोगों का खुद दिल गदगद हो जाई भाई। हम लोग तो मेज़बान हैं, जितने आई हैं पूरे विश्व भर से लोग, तो हमारे मेहमान हैं ना। तो प्रयास तो यही है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमारा महाकुंभ शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है 14 से, मकर संक्रांति से हो रहा है। तो अगर योगी जी उपलब्ध हो जाएंगे, प्रयास तो यही है कि उनके हाथों से हो जाए, तो फिर योगी और जोगी तो भगवान कृपा करेंगे। इतना बड़ा योग है, इतना बड़ा साधु संतों का योग है, तो जोगी जी के हाथों से होगा तो इसकी ज्योति जो है, इस मातम की ज्योति जो है पूरे विश्व में जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो शासन के प्रमुख हैं और उनके द्वारा किया हुआ कार्य हर कार्य सिद्ध होता है। तो प्रयास यही है कि उनके कर कमलों से इसका विमोचन हो जाए। देखते हैं भगवान क्या कृपा करते हैं। पहले के डायलॉग और अभी तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी होएगा, अयोध्या होएगा, अब का बाकी है? अब देखें ना, आपने खुद ही कह दिया, स्वयं कह दिया क्या बाकी है। हम कहाँ कहा, हम तो पुराना डायलॉग आपको बता रहा है। अब नंबर तो लगा ही गया है, सब जगह का हो गया। जहाँ जहाँ पे जो सत्य है, वो सीधी सी बात ये है कि कोई बारी नहीं है, सत्य की स्थापना अब के समय में, अब के काल में हो रहा है। जो होना चाहिए था पहले, वो अब हो रहा है। चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, सब जगह वही स्थिति है। तो जो बाकी है, जिनका जहाँ जहाँ अस्तित्व बाकी रह गया है, वो सब अब होगा। कामना कर रहे हैं कामना ठाकुर जी का जो है मंदिर दिव्य भव्य बनाए। बनेगा निश्चित से बनेगा। शुरुआत हो चुकी है, हर ढंग से तैयारी है और बनेगा। क्योंकि ठाकुर जी का नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? और कारण क्या है कि अभी भक्ति के साथ जो श्रद्धा जुड़ी है आज के युग में भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, वो अटूट श्रद्धा है। अब वो संयुक्त हो गई है, उसका योग बन गया है, उसका योग बन गया है, और योगी जी ने उसका योग बना। कुंभ का मतलब है योग। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो अब गिरधर गोपाल की बारी है। हम चाहिए थी जो अभी गाना लिखे हैं कुंभ की आरती वाला, थोड़ा ही अगर सुनाए देते हैं तो दिल तृप्त हो जाता। हम तैयारी करके आए थे, हम समझे थे कि आप पूछेंगे तो हम उसको लेकर के आए हैं। अच्छा, पहले से आपका पता रहा कि हम पूछा? हाँ, मन में भाव आ गया था। ठाकुर जी ने कृपा करते हैं कि आप क्या पूछने वाले हैं, और क्या हमें कहना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि देखिए, जन संपर्क और जन जन तक हर बात को पहुंचाना आपका कर्तव्य है, और आप करते हैं, राइट ना? यही तो धर्म है आपका। तो हम भी जो हम अपने अपने कर्म को किए हैं, जो ठाकुर जी की कृपा से किए हैं, गंगा मैया की कृपा से किए हैं, लोगों तक पहुँचे, लोग उसको गाएं और उसका लाभ लें, उसका पुण्य लें, यही तो हमारा भी लक्ष्य है ना। तो हम आपको सबसे पहले महाकुंभ की आरती सुना रहे हैं। स्वागत है नारायण जी। इसकी धुन पारंपरिक है। आरती की जय महाकुंभ की, आरती की जय महाकुंभ की, महापर्व की महाधर्म की, आरती की जय महाकुंभ की, महापर्व की महाधर्म की। जो कोई आरती कुंभ की करता,
जो कोई आरती कुंभ की करता, सुख संपत्ति से घर है भरता, कष्ट दुखों से मुक्ति है मिलती, सदगति की है इसमें शक्ति। आरती की जय महाकुंभ की, महापर्व की, महाधर्म की। कलश में अमृत भरा हुआ है, धन्वंतरी कर धरा हुआ है। अमृत से जो कुंभ भरा है, अमर होय का साध्य घड़ा है। आरती की जय महाकुंभ की, महापर्व की, महाधर्म की। महाकुंभ की आरती गाओ, स्वर्ग लोक बैकुंठ को पाओ। महाकुंभ की महिमा भारी, तर जाते हैं सब नर नारी। आरती की जय महाकुंभ की, महापर्व की, महाधर्म की। आखिरी अंतरा है, दास नारायण आरती गावें, महाकुंभ को शीश नवावें। आरती की जय महाकुंभ की, महापर्व की, महाधर्म की। बहुत बढ़िया, गजब, तबीयत खुश हो गई एकदम से। अच्छा, ये आप जो है पूरे दिल को छुअत भय चीज लिखे हो, जो भी लिखे हो। हम नहीं लिखा लोग जी, फिर आपसे बार बार करें, हम कभी नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं लिखने की, न में बुद्धि है, न ज्ञान है, न समझ है, न लेखन आता है। बस ठाकुर जी कृपा करते हैं, गंगा मैया ने कृपा किया तो लिख गया। अभी आप ही ने कहा वो हाथ पकड़ के लिखवा जाते हैं, हमको आता नहीं है। हम सबसे यही निवेदन करते हैं, महाराज हमें आता नहीं, मैं तो मूल हूँ, उनकी कृपा, जा पर कृपा होए राम की, बस वही। पर कृपा कर रहे हैं सब कोई, क्या बात है। और एक प्रार्थना भी आप लिखे हो, गंगा मैया की प्रार्थना जो है प्रचलित है, लेकिन आपकी अगर प्रार्थना दर्शक सुनिए तो उन्हें अच्छा लगी। एक गंगा जी की प्रार्थना है, हाँ। और आरती है 2-3 जहाँ पर अभी गाई जाती है। एक आरती भी है। मैंने ये देखा कि जो पूर्व में आरती है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गंगा मैया की जो महिमा है वो कम रह गई है, उनका श्रृंगार छूट गया है। हाँ, कुछ श्रृंगार कम हो गया, उनकी महिमा, उनका गुणगान कम रह गया है। तो ठाकुर जी से, गंगा मैया से कृपा करे कि कुछ कृपा करो हम पर। तो एक नई आरती लिखी गई है जो श्रीमती हेमा मालिनी जी गा रही हैं। 22 तारीख को, 24 तारीख को या 23 तारीख को रिकॉर्डिंग है, और उसके बाद 30 तारीख तक जो है वो एयर में, यूट्यूब वगैरह में सब जगह चला जाएगा। परंतु एक प्रार्थना भी है, वो प्रार्थना हम आपको सुना रहे हैं, गा करके नहीं सुनाएंगे। करें प्रार्थना गंगा माँ से, करें प्रार्थना गंगा माँ से, हम सबका दुख दूर करो। तुम तो गंगा माँ हो मेरी, शीश पे अपना हाथ धरो। करें प्रार्थना गंगा माँ से। सभी देवगण और देवियाँ भोर में करते हैं स्नान, साधु संत और जीव भी सारे ब्रह्म मुहूर्त में करते ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में करते ध्यान। गंगा माही मुक्त दायिनी, सब जन उनके चरण पड़ो। करें प्रार्थना गंगा माँ से, हम सबका दुख दूर करो। जय गंगा माता, जय 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 गंगा माता। भागीरथ की घोर तपस्या से गंगा धरती आई, धरती पर वरदान है गंगा, सदगत जीवों ने पाई। दास नारायण दासी हेमा, हम सबकी माँ पीर हरो। करें प्रार्थना गंगा माँ से, हम सबका दुख दूर करो। जय गंगा मैया, मैया जय गंगा मैया। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारायण दास जी लगातार भक्ति रस में डूबे रहते हैं और गंगा माँ की प्रार्थना उन्होंने लिखी है, इसके साथ कुंभ की महिमा का भी बखान किया है। तो आगे इसी तरह के गीत और भजन नारायण दास जी लिखते रहें। उजाला लाइव की पूरी टीम की ओर से इनको शुभकामना। आलोक मालवी, उजाला लाइव, मुंबई। काट दीजिए।